श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम एक बड़े ही चमत्कारी स्थान पर आए हैं। कहते हैं इस स्थान के बड़े ही दिव्य और अनुपम चमत्कार हैं। यह सिद्ध महाराज की समाधि स्थल है। यहाँ उनके चरण पादुका स्थापित हैं। भगवान शिव जी का शिवलिंग है और नंदीश्वर हैं, तुलसा जी हैं। अब इधर यह और निर्माण कार्य चल रहा है। यह गुरुदेव जी की आसन है। यहाँ बैठ कर के विश्राम करते हैं और भक्तों की समस्याओं का समाधान करते हैं। यह वह स्थान है जहाँ बैठ कर के गुरुदेव ईश्वर चिंतन और प्रसाद वितरण आदि का कार्य करते हैं। अब जैसे कि हम जो कह रहे हैं कि यह स्थान बड़ा ही चमत्कारी है, तो यहाँ का जो मुख्य चमत्कार है, कहते हैं कि यह स्थान इच्छा पूर्ति हनुमान मंदिर बस स्टैंड ओबेदुल्लागंज के नाम से जाना जाता है। यात्री लोग यात्रा करने के पहले यहाँ पर निर्विघ्न यात्रा समाप्त हो, इसके लिए आते हैं और हनुमान जी महाराज का दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर दर्शन करने के पश्चात जो यात्रा करता है उसकी यात्रा निर्विघ्न परिपूर्ण होती है। ये यहाँ पर हमारे गुरुदेव विराजमान हैं। चलिए गुरुजी से उनका परिचय जानते हैं। भगवान जी अपना परिचय दीजिए प्रभु, अपना शुभ नाम। मेरा नाम मनोहर दास वैष्णव जी। बिसनखेड़ा का निवास स्थान जन्मभूमि मेरी है। जी जी जी। यहाँ 25 वर्षों से जी श्री इच्छा पूर्ति हनुमान मंदिर जी बस स्टैंड ओबेदुल्लागंज की सेवा कर रहा हूँ। कर रहे हैं। भगवान जी इस स्थान की महिमा के बारे में कुछ बताइए प्रभु। यहाँ मनवांछित फल प्राप्त होता है। जी। यहाँ इच्छा पूर्ति होती है। जी। यहाँ पर जो मुराद मांगी जाती है, जो कामनाएं करते हैं, संकल्प करते हैं भक्त, हाँ, तो उनकी इच्छाएं पूरी होती है। जी जी। बिल्कुल अचूक शस्त्र है जी। उनका नाम ही इच्छा पूर्ति। इच्छा पूर्ति हनुमान जी महाराज बाल स्वरूप दादाजी हैं। बाल स्वरूप हैं। जी हाँ। और मैं यहाँ गौशाला का संचालन भी करता हूँ। अच्छा, आप गौशाला का संचालन भी करते हैं? हाँ, गौशाला का संचालन करता हूँ। हाँ। 25-30 गौ माताएं यहाँ पर हैं। यहाँ पर है इच्छा पूर्ति जी। दादाजी इनके संरक्षक हैं जी। सेवाकार मैं हूँ जी। और मैं स्वयं ही सेवा करता हूँ जी। भगवान जी, यदि गौशाला में गाय के भोजन के लिए यदि कोई भक्त जैसे चारा इत्यादि दान करना चाहे, तो आप वो दान स्वीकार करते हैं? जी हाँ, अगर ऐसा दाता आता है तो वो अहोभाग्यशाली है जी। अगर जो गौ माता के भोजन की व्यवस्था करता है जी, वो अहोभाग्यशाली है जी। भगवान जी, यदि कोई दानदाता यदि आपको गौशाला में गाय के भोजन के लिए दान देना चाहें, तो वो आपसे किस प्रकार से संपर्क कर सकता है? मेरा मोबाइल नंबर है। नंबर बोलिए आप। 74 15 51 जी 85 14। अच्छा, 74 15 51 और 85 14। 85 14 ये आपका नंबर है, संपर्क नंबर है जी। और ऐसा दाता अगर आता है तो गौ माता और हनुमान जी उसकी कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करेंगे। ये एक और हमारे यहाँ पर दर्शक बंधु जो भक्त हैं, भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं यहाँ पर। भगवान जी अपना शुभ नाम बताइए प्रभु। महेश कुमार शर्मा जी। महेश कुमार शर्मा। महेश कुमार जी शर्मा, कहाँ से पधारे आप? मैं काली मंदिर पे हूँ अभी फिलहाल में पुजारी। अच्छा, काली मंदिर पुजारी हैं। तो हम गुरुदेव से अनुरोध करते हैं कि
चलिए गौशाला का अवलोकन कराया जाए, जहाँ की गाय आप बांधते हैं। गाय अभी तो होंगी नहीं, गाय गाय अभी दिन में जंगल में चरने जाती है। अच्छा अच्छा। रोड के पन्नी कागज हमारी गाय नहीं खाती। हाँ हाँ, हमारी गाय चारा चरने ही जाती है। चारा चरने जाती है। जी हाँ। जी। तो ये यहाँ पर जो दक्षिणेश्वर इच्छापूर्ति हनुमान मंदिर बस स्टैंड ओबेदुल्लागंज है, ये यहाँ पर उसकी ये गौशाला है। गाय अभी दिन में जंगल में चरने के लिए गई है। ये सब यहाँ पर उनके बांधने की व्यवस्था की जाती है। जी, और कुछ बोलिए भगवान जी गौशाला के संबंध में। गौ माता की सेवा से मैं क्या है 2006 से बहुत बीमार था। जी ये अचूक शस्त्र बता रहा हूँ मैं जी। ये दर्शक लोगों को जी 2006 से बीमार था जी। मैं 2016 तक हफ्ते में 2 बार हॉस्पिटल में टंगा रहता था। जी लेकिन मैंने 17 से जब गौ सेवा चालू की है जी। तो आज मेरी कोई टेबलेट भी नहीं चल रही है। अच्छा, कोई टेबलेट आज नहीं कोई चल रही? टेबलेट नहीं चल रही। हृदय रोगी था। अच्छा, हृदय रोगी थे आप? हृदय रोगी था। तो देखिए, हमारे गुरु महाराज का कहने का मतलब ऐसा है कि ये हार्ट पेशेंट थे, और जब से इन्होंने गौ माता की सेवा की है तब से ये बिल्कुल एक गोली भी नहीं खाते, और देखिए कैसे तंदुरुस्त कोई हैं। टेबलेट नहीं खाता मैं। जी। और ये गौ सेवा का बहुत बड़ा प्रभाव है। प्रत्येक आदमी को गौ माता से गले जरूर मिलना चाहिए। जी। उनको एक गौ माता को अगर मिल जाती है तो एक रोटी जरूर खिलाना चाहिए। हाँ हाँ, मतलब जो प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को 2-4-5 मिनट कम से कम गौ माता से गले मिलना चाहिए। हाँ, उसका अगर- स्पर्श हाँ, अवश्य ही करना अगर वो चाहिए। विशेष रोगी है तो ये मेरा चैलेंज है जी, कि उसकी टेबलेट बंद हो जाए। बंद हो जाएगी। चैलेंज है मेरा जी। ये। तो इस प्रकार से गौ सेवा करने से अनेकानेक आदि और व्याधियां शांत होती हैं, ऐसा हमारे गुरु महाराज का कहने का आशय है। ये देखिए, यहाँ पर यह सुंदर बोर्ड लगा हुआ है, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान राम, माता जानकी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के जो चित्र लगे हुए हैं, और राम ही राम सिमर मन, राम राम श्री राम, राम राम श्री राम भज, राम राम हरि नाम। बहुत अच्छी जो है बात लिखी हुई है। हनुमान जी महाराज की आरती है। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झांके। इसी प्रकार से इधर हनुमान चालीसा है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णहु रघुवर विमल यश, जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के, सुमरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। अब हम गर्भगृह में आए हुए हैं, और अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी का जो बाल रूप है उसका दर्शन आप लोगों को करवा रहे हैं। देखिए कैसी सुंदर और मनमोहक छवि है दादाजी की। बिल्कुल बालक का रूप है दादाजी का, ये देखिए। और साथ में विशाल गदा भी है। यहाँ भी श्री भगवान रामचंद्र जी महाराज, माता जानकी जी, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न तथा हनुमान जी के पीछे चित्र लगे हुए हैं। बंधुओं, अखंड ज्योति, ये यहाँ पर इधर अखंड ज्योति है 2006 से। जी। ये कब से जल रही है अखंड ज्योति? ये अखंड ज्योति 2006 से जी विराजमान है। जी, 2006 से अखंड ज्योति जल रही है। चल रही है। जी। और जी। इसको कोई व्यक्ति मासिक रूप से चलाना चाहता है जी तो चलवाता है। जी। चलवाते हैं भक्त लोग, जी, और नहीं चलवाते हैं तो दादा तो चलवाते ही चलवाते हैं। चलवाते हैं। देखिए
भगवान जी, जैसे कि यहाँ पर निर्माण कार्य चालू है, जी हाँ। तो इसमें भी यदि कोई दान देना चाहे तो कोई मंदिर समिति वगैरह होगी यहाँ पर? कोई दानदाता अगर दान देना चाहता है, जी सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, जी ईट, द्रव्य दान, जी, तो वो मंदिर आके संपर्क कर सकता है। मंदिर आके संपर्क करे। अपने शुभ कार्य में अपनी जी। कुंडी को लगा सकते हैं। जी जी जी, तो संपर्क आपसे ही करना पड़ेगा? हाँ, संपर्क हो यहाँ मेरे से करेंगे जी और उनकी कामना पूर्ण होगी। जी। हनुमान जी महाराज उनकी इच्छा पूर्ति करेंगे। जी हमारे वायु स्वरूप हनुमान जी महाराज हैं। जी, और छोटे से कार्य में ये बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। छोटे से काम में प्रसन्न हो जाते हैं, जरा छोटी सी सी सेवा में प्रसन्न हो छोटी जाते सी हैं। सेवा में प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि दादाजी का स्वरूप। बाल रूप है, इसीलिए अधिक विधान की भी आवश्यकता नहीं है। जैसा भी कोई हाँ। यदि पत्र फूल इत्यादि लेके भी आ जाता है तो हनुमान जी दादाजी बहुत प्रसन्न होते हैं। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। बंधु, आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।